हाँ, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? हमारी 1 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्या होती है, यानी 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन सब संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। कभी भी आप ये मत कहिएगा कि प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ क्या होती हैं? 1 से 9 तक होती है। नहीं, प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसमें आप +1 ऐड करते जाइए, सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये सब आपकी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दूसरा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? क्या पूछा जाएगा? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिन नेचुरल नंबर में अगर हम क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? 0 अगर ऐड कर दें तो वह नंबर क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 0 अगर लगा दिया जाए किसी भी नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये नंबर कौन से नंबर है? ये पूर्ण संख्याएं हैं। ये कौन से नंबर हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब दूसरा आपसे पूछा जाए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? क्या पूछा जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जरा बता दीजिए। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो पूर्णांक संख्या जो होती है, आप ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या यानी कि एक नंबर में आपने देखा होगा 0 से जो भी, ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, फिर 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये नंबर क्या है? ये पूर्णांक नंबर है। ये कौन से नंबर है? पूर्णांक नंबर होते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? माइनस में जो संख्या होगी वो भी पूर्णांक होगी, जो प्लस में संख्या होगी उसको भी हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिस नेचुरल नंबर में क्या ऐड हो जाए? 0 ऐड हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बहुत अच्छा टॉपिक, कांसेप्ट, जहां से आपके एग्जाम में नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? या कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है? ठीक है, परिमेय एंड अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलिए, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम पहले देख लेते हैं परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं को हम p/q यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसी रूप में लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को p/q के रूप में, q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उन सभी संख्याओं को p/q के रूप में जो संख्या लिख सकते हैं, तो उस सभी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। बट q नॉट इक्वल 0, q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर q के स्थान पे 0 हो गया तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं। समझ में आया? अब एग्जांपल, जैसे जैसे क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बोलिए, क्या 2
परिमेय संख्या है। तो आप अब कहेंगे हे सर जी तो p बाई क्यू के रूप में है ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। आपने तो बताया जिसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या इस रूप में ये नहीं है? है। तो इसलिए 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या 3 परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि हम 3/1 लिख सकते हैं। क्या 4/5 परिमेय संख्या है? हाँ सर जी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी p अपान q के रूप में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ये परिमेय संख्या है। क्या √4 एक परिमेय संख्या है? क्या √4 एक परिमेय संख्या है? बताइए। तो ये हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 2, और 2 को अभी हमने जाना कि परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? तो जिन किसी भी संख्या को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं को हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वह सब अपरिमेय संख्या है। यानी p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सब क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसे यानी ये भी कहा जा सकता है q नॉट इक्वल 0, यानी q के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या होंगी? अपरिमेय संख्या है। एग्जांपल देख लेते हैं, अपरिमेय का एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। तो अपरिमेय का एग्जांपल किसे कहेंगे? जैसे √2 जो होगा ये क्या? एक ऐसी संख्या है जिसका ये पूर्ण मान नहीं आएगा। तो जो जिस किसी का भी मान पूर्ण रूप से नहीं आए वह क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में आपसे पूछा जाएगा एक ऑप्शन, आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उसको देखते हैं। इसके लिए कल हम सवाल लेके आएंगे जो कि एक एक करके आपको कराएंगे, ठीक है? कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय, अभी आप आज के सेशन में क्या देखिएगा? सिर्फ इनकी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमने एकदम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए शून्य से स्टार्ट किए हुए हैं। अगर जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है और खूब बढ़िया आप एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, ठीक है? तो एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे बिंदुओं को हम समझते हैं। √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी सबसे ज्यादा पूछा जाता है पाई क्या परिमेय संख्या है? कंफ्यूजन रहती है। पाई का मान कुछ लोग बताते हैं आपके 22/7, लेकिन अगर 22/7 लिखा हुआ है तो ये परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन अगर पाई लिखा हुआ है तो ये अपरिमेय होगा। याद रखिएगा इसको, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय है, ठीक है? क्योंकि 22/7 किस रूप में है? p अपान q के रूप में है। पाई का मान अशांत होता है, अगर हम 22 में 7 का डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से वह कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से यह शांत नहीं होगा और यह एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है? और कुछ ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 1.4, क्या यह एक परिमेय संख्या है? तब आप कहेंगे हाँ सर यह एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं?
इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 14 तो ये p/q के रूप में है। लेकिन अगर यही लिखा होता 1.4 डॉट 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 डॉट, तो क्या यह एक परमेय संख्या है? बताइए, क्या यह एक परमेय संख्या है? नहीं, यह अपरिमेय है। यह क्या है? अपरिमेय, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब अब 4 इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और यह क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज के सेशन में 4 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पीछे। आपने प्राकृतिक संख्या फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक नंबर हो, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के पहले क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर दें, वह सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या चाहे वह ऋणात्मक भी हो सकती है, वह धनात्मक भी हो सकती है। वो सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होंगी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह सभी संख्याएं किस रूप में होंगी? p/q के रूप में। वह सब क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, बट q नॉट इक्वल 0। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं वे सभी परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते। वे जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, q इक्वल नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो ये सब संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। कल हम लोग इस पे क्यूज करेंगे, एक एक सवाल करेंगे, एक सवाल को समझेंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सब चीजों को क्लियरली समझ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इस सेशन में